मक्की और मदनी, ठीक है जी। अच्छा, मक्की सूरतें कौन सी होती हैं और मदनी सूरतें कौन सी होती हैं, कौन बताएगा? मक्की सूरतें पहले बताएं। जो मक्का में मक्की और सूरत है वो जिस पर तौहीद और रसालत और आखिरत का तसव्वुर बहुत खूबसूरत तरीके से बयान किया गया, वो मक्की सूरतें। और जो उसमें माशरत ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, ये मदनी सूरतें। ठीक है। अच्छा, एक तो डिफरेंशिएशन ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि मक्की सूरतें वो हैं कि वो जो कि मुख्तसर तरीन सूरतें हैं। हम जो जैसे आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, पहली क्लास में आपका निसाब थोड़ा था, दूसरी में फिर ज़्यादा, फिर तीसरी में फिर ज़्यादा, इस तरह बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन की तरफ चलना शुरू कर देते हैं तो आपका कोर्स बढ़ता चला जाता है। तो मक्का के अंदर चूँकि मुशरिकीन मक्का इस बात के इनकारी थे, वो तौहीद के इनकारी थे, आखिरत के इनकारी थे, रिसालत के इनकारी थे, तौहीद को मानते नहीं थे। उन्होंने, आपको मालूम है कि खाना काबा के अंदर कितने बुत बना रखे हुए थे 365 बुत तकरीबन जो है उन्होंने खाना काबा के अंदर रखे हुए थे। वो सूरज को अपना देवता मांगते थे, चांद को अपना देवता मानते थे। कोई जनाब बुत उन्होंने बनाए रखे थे कि ये हमें रोज़ी प्रोवाइड करता है, ये हमें जनाब वो औलाद प्रोवाइड करता है, इस तरह उन्हें बुत बना के रखे हुए थे। और आखिरत के रसाली थे, वो कहते थे कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया यही दुनिया है, इसके बाद कोई आखिरत नहीं होनी। इसलिए हमें मालूम है कि जो मुशरिकीन मक्का हैं, जो कुफार हैं, वो क्या करते हैं, अपनी डेड बॉडी को जला देते हैं। जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं एक हदीस पढ़ रहा था, नबी फरमाया कि इंसान का जो पूरा डाटा है, ये पूंछ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी होती है, इसके नीचे एक छोटी सी बिल्कुल दुमची होती है, दुमची। ये आपके जितने भी डीएनए है, आपका जितना डाटा जो सारी ज़िंदगी इंसान वो उसके अंदर करता है, वो सारा डाटा जो है उस दुमची के अंदर महफूज होता चले जा रहा है। पूरी की पूरी जब इंसान, यानी कोई भी एटम बम का धमाका भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब चीज़ें ख़त्म हो जाती, लेकिन दुमची की हड्डी जो है वो ख़त्म नहीं होती। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन जो है उस हड्डी से इंसान का पूरा डाटा जो है रिकवर करेंगे और इंसान के सामने सब चीज़ आ जाए। तो वो तौहीद के इनकारी, इसलिए वो जो कुफार मक्का है वो क्या करते हैं, वो जला देते हैं, अपने मुर्दा जो है उसको जला देते हैं। और रिसालत के इनकारी थे, तौहीद, आखरत और रिसालत। जबकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क़यामत वाले दिन में, क्योंकि अब ये एक लॉजिकली भी बात है कि एक शख्स है कि जिसने 100 कत्ल किए, अगर 100 कत्ल किए हैं तो इस दुनिया में मुमकिन नहीं है कि उसको 100 कत्लों की सज़ा इस दुनिया में दी जा सके, क्योंकि उसने 100 बंदों का कत्ल किया, उसको तो हम एक दफ़ा कत्ल कर सकते हैं, एक दफ़ा फांसी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि उसको 100 दफ़ा कत्ल किया जाए। तो एक लॉजिकली भी एक बात हमारे सामने आती है कि बहुत सारे ऐसे जराइम होते हैं, बहुत सारे ऐसे गुनाह होते हैं कि जो कि मेरा रब जानता है, जो कि अल्लाह जानता है, और वो बंदा खुद जानता है कि ये मैंने गुनाह किया, और दूसरा बंदा नहीं जानता। तो इसलिए ये लॉजिक भी, ये यानी इंसानी फितरत भी ये कहते हैं कि कोई ऐसा दिन होना चाहिए, कोई एक ऐसा डे ऑफ जजमेंट होना चाहिए। कुरान मजीद खुद अपने अल्फाज में कहता है कि फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि वो दिन होगा जिसने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी उसको उसका अजर दिया जाएगा, जिसने ज़र्रा बराबर भी बदी की होगी उसका अजर दिया जाएगा। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि जो मक्का के अंदर सऊदी अरब के अंदर जो इस्लाम पहुंचा सबसे पहले, वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के दौर में पहुंचा। इंशाअल्लाह चूँकि बच्चे भी मौजूद हैं, हम बहुत सारे अंबिया कराम की, क्योंकि मैं पिछले रमज़ान से मैं अपने प्लांट पे भी बहुत कुरान की आयत पढ़ा रहा हूँ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का हमने वहाँ पे वाक़या पढ़ा, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का हमने वाक़या पढ़ा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का हमने वाक़या पढ़ा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हमने वाक़या पढ़ा। ये कुरान मजीद जो है कससल अंबिया कराम के वाक़यात से भरी पड़ी है कि अंबिया कराम कौन से थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन से थे, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के कौन से थे, हज़रत ये मलका सबा कौन सी थी, ज़ुल्करनैन कौन थे, उन्होंने कैसे, और फिर उसके बाद ये नूह अलैहिस्सलाम कौन से थे। ये तमाम के तमाम अंबिया कराम से ये कससल अंबिया ये भरी पड़ी। इंशाअल्लाह हम कल से थोड़ी आपकी दिलचस्पी के लिए जब भी कुरान शुरू करने लगेंगी तो किसी एक नबी का वाक़या उसकी देखेंगे कि उसकी हिस्ट्री क्या थी, वाक़या क्या था, फिर उसके बाद उसको आगे लेके चलेंगे। हम इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में लेके चलेंगे, बच्चों को सामने रखते हुए हम वाक़यात को पहले अपने फोकस करेंगे और उसके बाद फिर उसको आगे की तरफ वो ऐसे वाक़या सिलेक्ट करेंगे कि जिसके अंदर